Assalamualaikum dear students, this is maths class 6. We are going to solve exercise 4.4. Before that हमें टाइम के बारे में थोड़ा सा पता करना है. लेट्स ऑब्जर्व टू टाइप ऑफ क्लॉक्स. ये 24 आवर्स क्लॉक है. ये देखिए, ये जो बाहर के सर्कल में आपको नज़र आ रहे हैं नंबर, ये 1 से 12 तक हैं, और अंदर ही जो नज़र आ रहे हैं आपको ये 13, 14, 15, 16, ये 24 तक हैं. यानी 1 13 है, 2 14 है, 3 15 है, 4 16 है, 5 17 है. इस तरह से ये 25 आवर्स क्लॉक है. जिस तरह से एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ऐसे ही हम 24 आवर्स क्लॉक में ये नंबर्स भी काउंट करते हैं. आमतौर पे जो डिजिटल क्लॉक्स है ना, उसमें 24 आवर्स टाइमिंग चल रही होती है. ये हमारा सिंपल 12 आवर्स क्लॉक है, जिसमें आपके पास 12 नंबर हैं जिसे हम टाइम काउंट करते हैं. अच्छा, अब ये नीचे एक डायग्राम देखें. एक नंबर लाइन है जिसको उन्होंने डिवाइड किया है. ये नंबर लाइन है 12 PM पे, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मिड डे या नून, 12 नून, जो दोपहर को 12 बजते हैं. रात के 12 बजे से लेकर 12 AM, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे से लेकर 12 नून तक या 12 PM तक ये आपका AM चल रहा होता है. और इसके लिए हम बोलते हैं लफ्ज़ एंटे मेरिडियन. ठीक है, एंटे मेरिडियन AM, यानी रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक एंटे मेरिडियन चल रहा होता है, AM. जब जैसे दिन के 12 बजते हैं, आप क्या तो 12 नून लिख देते हैं या आप 12 PM लिख देते हैं. ठीक है, उसके बाद इसी तरह से 12 PM से शुरू करके, यानी दोपहर के 12 बजे से शुरू करके रात के 12 बजे तक, अगेन 12 AM, ये आपका मिड नाइट तक चला जाता है. इसको PM कहते हैं, और PM को कहते हैं पोस्ट मेरिडियन. PM पोस्ट मेरिडियन. ठीक है जी. 12 आवर्स नून के, 12 आवर्स बिफोर नून के, आफ्टरनून, 12 आवर्स बिफोर नून, ये नून है जो 12 बजते हैं दोपहर को, इसको नून कहते हैं, गुड नून. ठीक है, जैसे बच्चे क्लासेस में जैसे ही 12 बजते हैं तो टीचर्स को ग्रीट करने के लिए गुड आफ्टरनून कहते हैं. तो दोपहर के 12 बजे के बाद आफ्टरनून शुरू हो जाता है. ठीक है, और ये मॉर्निंग है, 12 बजे से पहले इट्स मॉर्निंग. नेक्स्ट डायग्राम देखिए नेक्स्ट पेज पे. ये अब आपको उन्होंने मिडनाइट से लेकर दूसरी मिडनाइट तक का टाइम दिया हुआ है. यहाँ पर मिड डे निकाला हुआ है, अगेन नून. ये देखिए 24 आवर्स तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके सारा 24 आवर्स तक का उन्होंने आपको टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई है. ठीक है जी. अभी जो आज हमने क्वेश्चंस करने हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग 12 आवर्स क्लॉक टाइम इनटू 24 आवर्स क्लॉक टाइम. आपको इन क्लॉक टाइम्स को 24 आवर्स क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज करना है. अब जैसे 7:45 है, ये देखिए, अगर 7:45 है तो 12 आवर्स के हिसाब से ये क्या बनेगा, 19 समथिंग, यहाँ सेंटर में 19:45 बनेगा. ठीक है, ऐसे ही अगर 9:31 AM है, 9:31 AM है तो ये होता है 21. ठीक है, ऐसे ही 8:35 PM है तो, अच्छा, अब जो ये अंदर वाले चल रहे होते हैं ना, ये जो बाहर वाले चल रहे होते हैं, ये AM वाले होते हैं, ये PM वाले होते हैं. AM वालों को चेंज नहीं करते. ये देखिए, ये जो बाहर वाला सर्कल है ना, ये AM का है, एंटे मेरिडियन है. ये पोस्ट मेरिडियन है जो अंदर वाला सर्कल है. अभी यहाँ पर 9:31 AM है तो 9:31 AM हम 9:31 ही लिखेंगे, ये चेंज नहीं होगा. जहाँ जहाँ पर PM की वैल्यू है वहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे. ये तो AM ऑलरेडी चल रहा है हमारे पास, जो हम 12 आवर्स क्लॉक यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब ये देखिए, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है. 7:45 में आपने 12 जब प्लस करना है तो ये 19:45 बनेगा, जैसे मैंने आपको क्लॉक में दिखाया है. 9:31 AM है, बाहर का सर्कल है, वो 9:31 AM ही रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते. इसी तरह 8:35 अंदर का सर्कल है, तो उसको आप देख लें, आप जब उसमें 12 प्लस करेंगे तो वो 20:35 बनेगा. ये देखें, 8:35 पे जब आप जाएंगे, 8 के साथ 20 है तो वो 20:35 बनेगा बाहर के सर्कल के अकॉर्डिंगली. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट द फॉलोइंग 24 आवर्स क्लॉक टाइम इनटू 12 आवर्स क्लॉक टाइम. अब आपको इसको 12 आवर्स क्लॉक टाइम में करना है. देखें,
12 के बाद अब 15, 23, 19 ये तो हमारे क्लॉक्स में नहीं है ना, ये 24 आवर्स क्लॉक टाइम है। हमारा जो क्लॉक टाइम 12 जो हमारे क्लॉक्स हम यूज़ करते हैं, जो घड़ियाँ हम पहनते हैं, वो 12 आवर्स क्लॉक टाइम वाली हैं। अब इन 24 आवर्स क्लॉक टाइम्स को आपने 12 क्लॉक टाइम आवर के अकॉर्डिंगली करना है। 1548 के देखें, 1548 क्या बनेगा, 348, ठीक है। इसी तरह से 2315 क्या बनेगा, वेर इज़ 23, 2315, 1115, इट्स वेरी इजी। आगे देखें, 1943 क्या बनेगा, 19 कहाँ है जी, ये लें, 743 बनेगा, ठीक है। आप उसको प्लस करके कर लें, या आप सॉल्व करने से पहले ये एक डायग्राम बना लें, अपनी घड़ी बना लें, बड़ा इजी है। 12 नंबर आपको लगाने आते हैं, 12 के बाद 13वां नंबर 1 के नीचे लगाएं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 घंटे पूरे आपके, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप इस 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंगली बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। AM बाहर वाली लाइन है, PM अंदर वाली लाइन है। अगर AM की वैल्यू आपको दी गई है, उसे कुछ नहीं करना, वो आपने एज इट इज़ लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी एक पार्ट किया है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अ बस लीव्स फॉर पेशावर एट 4:30 PM। एक बस है जिसने पेशावर जाना है और वो 4:30 पे स्टेशन से निकलती है। इट टेक्स 6 आवर्स टू रीच देयर। उसको वहाँ पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं। व्हाट टाइम विल इट रीच इन पेशावर। वो पेशावर कितने वक्त में पहुँचेगी, कितने घंटों में पहुँचेगी। टाइम टू लीव 4:30 PM। टाइम टेकन टू रीच पेशावर। पेशावर कितने घंटों में पहुँचना है, 6 घंटों में। टाइम टू रीच पेशावर। पेशावर पहुँचना किस वक्त है जी, 4:30 में आपने 6 प्लस करना है, तो ये आपका टाइम बनेगा 10:30, ठीक है जी। इस वक्त गाड़ी आपकी पेशावर पहुँच जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नादिया स्लीप्स फॉर 6 आवर्स 30 मिनट्स इन अ डे। नादिया एक दिन में 6 घंटे 30 मिनट सोती है। टुडे इफ़ शी स्लीप्स एट 22:15। अगर आज वो 22:15 पे सो जाती है, देन ऑन व्हाट टाइम विल शी वेक अप। तो वो कितने बजे उठेगी। स्लीप ड्यूरेशन कितना है जी नादिया का, 6 घंटे 30 मिनट। टाइम टू स्लीप 22:15। अब 22:15 यहाँ पे देखें क्या है जी, यानी 10:15 है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, उठना कितने बजे है, टाइम टू वेक अप, यानी उसके पास 6.5 घंटे हैं सोने के लिए। अगर वो 22:15 पे सोती है और इतने बजे उठती है, तो वो कब उठेगी, 28:45 पे, यानी इतना टोटल टाइम उसका बन जाएगा। 28 नंबर हमारी सुइयों में होते नहीं हैं, हमारी मतलब घड़ी में 24 नंबर ही होते हैं, तो ये उसके टोटल आवर्स बनेंगे। अभी आप, क्योंकि हम 24 आवर्स की क्लॉक को ही डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, 24 आवर्स तक ही क्लॉक चल रहा होता है। आप इतने वक्त में से जितना वो सो चुकी है, उसमें से 24 आवर्स को माइनस करें, आपके पास आंसर आएगा 4.45, यानी 4:45 पे वो उठेगी, ठीक है। The arrival of time of Allama Iqbal Express at Lahore Junction is 11:40 AM. अलामा इकबाल एक्सप्रेस इज़ द नेम ऑफ़ अ ट्रेन। ये लाहौर स्टेशन पे पहुंची है 11:40 AM, 11:40 सुबह के। एंड इट्स डिपार्चर टाइम इज़ 12:10, और उसका वहाँ से निकलने का टाइम है दोपहर 12:10। हाउ मच टाइम अलामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेड एट लाहौर जंक्शन। आपको ये बताना है कि अलामा इकबाल एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन पे कितना टाइम स्टे किया है। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए 11:40 पे पहुंची है और उसको 12:10 पे वहाँ से निकलना है। 11:40 को 12 बजने में कितने मिनट और चाहिए, 20 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड है, और वो 12:10 पे वहाँ से अगर निकले 10 मिनट ये लगा लें, 20 और 10 30 मिनट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अराइवल टाइम एट लाहौर 11:40, डिपार्चर टाइम 12:10, स्टेड टाइम एट लाहौर, रुका कितना अर्सा है, कितना टाइम है वो, यानी 11:40 पे वो पहुंची है, 12:10 पे उसने निकलना है। 11:40 में 20 मिनट्स आपने और ऐड करने हैं, तो वो 12 बनेंगे, 12 बज जाएंगे। उसके बाद आगे 12:10 फिर से हैं, यानी 20 मिनट यहाँ से आएंगे और 10 मिनट ये वाले, तो आपका 30 मिनट्स है, यानी वो टोटल 30 मिनट्स जो है वो स्टे करेगी लाहौर जंक्शन पे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस।